महावड़ागा वर्सेस डीमन स्लेयर वर्स। तो दोस्तों स्वागत है मेरे नए वीडियो में और आज हम पता करेंगे कि महावड़ागा सही में डिवाइन डैडी है या फिर सिर्फ एक सफेद कबूतर। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है प्योर फैन मेड फिक्शन। फैक्ट्स जो हैं वो यहाँ वहाँ हो सकते हैं, तो कुछ भी अपने दिल पर मत लेना, कमेंट कर देना क्योंकि वीडियो पे रीच आती है। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। तो यार मेरे हिसाब से तुम लोग डीमन स्लेयर के बारे में तो काफ़ी नॉलेज रखते ही होगे, फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इसमें बेसिकली कुछ डीमंस होते हैं जो ह्यूमन ब्लड पे सर्वाइव करते हैं, और हाँ जहाँ विलन्स होते हैं वहाँ हीरोज़ भी होते हैं, भयानक प्लॉट आर्मर वाले हीरोज़। क्या मतलब, मैं तांजीरो की बात कर रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल डीमन स्लेयर के बारे में जानने के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अब हम चलते हैं JJK के यूनिवर्स में। तो इसमें बेसिकली डीमंस नहीं होते, इसमें होते हैं कर्सेस, जो कि लगभग डीमंस ही होते हैं। क्या मतलब, अच्छा ठीक है, लेकिन फिर भी कर्स जो हैं वो ह्यूमंस के बैड इमोशंस जैसे सोरो, एगोनी, एंगर एंड मिस्चीव वगैरह पर सर्वाइव करते हैं। तो इन्हें हराने के लिए भी कुछ हीरोज होते हैं जिनके पास शायद प्लॉट आर्मर नहीं होता है, क्योंकि इस एनिमे में प्लॉट आर्मर जो है वो विलेंस के पास है। It's pretty difficult to put into words how disgusted I am, how depressed I am. तो अब हम आते हैं महावड़ागा के इंट्रोडक्शन पे, जिस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। यार ये बीइंग जो है ये अपने यूनिवर्स का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है, मतलब लिटरली ये अपने यूनिवर्स में स्ट्रॉन्गेस्ट बंदों को मारने तक की शक्ति रखता है। तो अब बात करते हैं महावड़ागा की एबिलिटीज़ के बारे में, जो कि उसकी मेन पावर है। महावड़ागा की जो एबिलिटी है, मेन एबिलिटी है, वो है एडेप्टेशन। अब तुम इसका एबिलिटी को ऐसा समझ लो कि ये किसी भी टाइप का अटैक, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो अगर उन अटैक्स कुछ टाइम अपने पर खाता है तो उन्हें अडेप्ट कर सकता है। और इतना ही नहीं, क्योंकि ये बीइंग स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये सिर्फ अडेप्ट नहीं कर सकता है, अगर ये फुल्ली तरीके से उस अटैक को अडेप्ट कर ले तो वो उस अटैक को न्यूट्रलाइज करने के लिए खुद ही एक टेक्निक नई बना सकता है, राइट एट द मोमेंट, राइट एट द बैटलफील्ड, जो उस टेक्निक को टैकल कर सके। अब मैं तुम्हें इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। जब गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट हो रही थी, उसमें जब महावड़ागा समन होता है, महावड़ागा समन होने के कुछ देर बाद ही गोजो के सबसे बेस्ट टेक्निक, वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक ऑफ गोजो दैट ही यूज्ड, जो है लिमिटलेस, उसको कुछ ही देर में महावड़ागा ने काउंटर करने के लिए अपने स्वॉर्ड ऑफ एक्सटर्मिनेशन को कुछ इस तरह से मॉडिफाई कर लिया कि जब उस स्वॉर्ड से वो उसने लिमिटलेस पे अटैक किया, उसकी लिमिटलेस टेक्निक जो है वो चकनाचूर हो गई थी और सुकुना बैटल में फिर से वापस आ चुका था, जो कि दिखाता है कि महावड़ागा कितना पावरफुल है। अब चलो दोस्तों, हम महावड़ागा के पावर के बारे में और डिटेल से जानते हैं। तो महावड़ागा का जो पावर है वो शुरू होता है उसके सिर के ऊपर लगी हुई व्हील से। जब महावड़ागा कोई अटैक को रिसीव करता है, टाइम से उसकी पावर जो है वो शुरू हो जाती है एडेप्टेशन की। उसके सिर के ऊपर जो लगी हुई व्हील है वो घूमना शुरू हो जाती है, और जितने बार वो व्हील घूमती है उतने बार महावड़ागा की एफिशिएंसी उस टेक्निक को काउंटर करने का और तगड़ा होते जाता है। और विद फाइनल टिक ऑफ द व्हील महावड़ागा उस टेक्निक को फाइनली काउंटर करने लायक हो जाता है और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अपना नया टेक्निक बना चुका होता है। और यही नहीं, जब महावड़ागा किसी टेक्निक को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर ले, तब उस टाइप की बाकी सारी टेक्निक्स को भी वो न्यूट्रलाइज कर सकता है। इस पॉइंट पर तुम ध्यान देना, क्योंकि ये वीडियो में बाद में भी आने वाली है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ यू कैन एक्चुअली डिफीट महावड़ागा। और अगर तुम कमजोर हो तो पहली बात तो ये भूल ही जाओ कि तुम महावड़ागा को हरा पाओगे। रिलैक्स, क्योंकि ये टेक्निक सिर्फ उनके लिए ही है जो महावड़ागा के साथ सेम ग्राउंड पर खड़े हो सके और उसे एक्चुअली में कुछ डैमेज भी डील कर सके। तो उसे एक्चुअली डैमेज डील करने के लिए तुम्हें हर बार उसे नई टेक्निक से अटैक करना पड़ेगा। हाँ, हर बार तुम्हें उस पर नई टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। जब सुकुना ने महावड़ागा को हराया था तो उसने मेलेवोलेंट श्राइन के साथ फूगा यानी कि फ्लेम भी यूज़ की थी, जिससे महावड़ागा फाइनली हार जाता है। मतलब सिर्फ डिफरेंट टेक्निक से ही नहीं, तुम्हें एक ऐसी भी टेक्निक रखनी होगी जो बहुत पावरफुल हो, जो महावड़ागा को मार सके। सुकुना वाले केस में ये जो टेक्निक थी वो थी फूगा, तो उसको हराने के लिए बेस्ट ऑफ लक। अब इस केस में महावड़ागा के एनिमीज जो होने वाले हैं, जो डीमन स्लेयर वर्स वाले होने वाले हैं। अब मेरा मतलब यहाँ पे सिर्फ हासिरास नहीं है, सिर्फ ह्यूमंस नहीं है, बाकी सारे डीमंस, अपर मून्स, लोअर मून्स, मुजान, हाँ मुजान भी, सब कोई होने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोगों का दिल तोड़ने के लिए सॉरी, क्योंकि ह्यूमंस जो हैं वो महावड़ागा के सामने कोई स्टैंड नहीं करते हैं चांस। अरे यार हासिरा कड़ी क्या लेंगे, मतलब you weird, buddy. डीमन स्लेयर जो है, हासिरास जो है, वो निचलिन स्वॉर्ड से डीमंस को मार सकते हैं या फिर सनलाइट से डीमंस को मार सकते हैं। लेकिन महावड़ागा का जो केस है, महावड़ागा का जो रीजनरेटिव पावर है वो किसी भी और डीमन मुजान से भी हज़ारों टाइम ज़्यादा है।
तो तुम उसे कितनी भी बार काट लो, कितनी भी बार उसे तुम उसको बिहेड कर दो, लेकिन वो मरने नहीं वाला है। अब ये रीजनरेटिव पावर पे तुम सवाल उठाओ, इससे पहले ही मैं तुम्हें बता दूं कि इसका एक एग्जांपल साफ साफ तुम्हें दिख सकता है जब सुकना ने मेलेवोलेंट श्राइन यूज़ की थी महावड़ागा के ऊपर। तुम उस सीन में क्लियरली देख सकते थे कि महावड़ागा की इंच बाई इंच बॉडी जो है वो कैसे फट रही थी, कैसे चीर रही थी, फिर भी महावड़ागा सामने बढ़े जा रहा था। तुम यहीं से पता लगा सकते हो कि उसकी रीजनरेटिव पावर जो है वो कितनी ताकतवर है। और मुजान को तुमने देख ही लिया, लास्ट वाले एपिसोड में तुमने देखा होगा कि कैसे मुजान सिर्फ एक नॉर्मल ब्लास्ट से इतना डैमेज हो चुका था। अब हम वापस आते हैं हासिरास पे। अब देखो मैंने ऐसा क्यों बोला कि हासिरा जो है वो महावड़ागा के सामने बिल्कुल नहीं टिक सकते हैं। हासिरास के पास जो पावर है, जो उनकी ब्रीथिंग टेक्निक्स है, वो ऐसे काम नहीं करते हैं। ब्रीथिंग टेक्निक्स जो है वो डेवलप इसलिए की गई थी ताकि डीमंस को है जो मारने में आसानी हो सके। लेकिन महावड़ागा है वो एक डीमन नहीं है, उसे तुम चाहे कितनी भी बार काट लो, कितने भी बार उसे तुम बिहेड कर दो, उसको सनलाइट में ले जाओ, वो नहीं मरने वाला है। नाउ लेट्स कम टू डीमन। क्या वो महावड़ागा को मार सकते हैं? अब यहाँ पर जो सीन है वो दो सिनारियोस में स्प्लिट हो जाता है। पहला सिनारियो तो वो होगा जब जो डीमन वर्सेस महावड़ागा की फाइट है वो ओपन में हो रही हो इन्फिनिटी कासल के बाहर, और दूसरा सिनारियो जो है वो डीमंस के फेवर में है और वो जो फाइट हो रही होगी उनके बीच में वो हो रही हो इन्फिनिटी कासल के अंदर। अब पहले सिनारियो में जो फाइट हो रही होती है उसमें महावड़ागा पहले तो इन्फिनिटी कासल के अंदर ही लड़ रहा होता है, लेकिन मीवा वाले डीमन के अटैक्स को और उसके टेक्निक को अडेप्ट करने के बाद महावड़ागा उस टेक्निक को न्यूट्रलाइज कर देता है और सभी डीमंस के साथ बाहर आ जाता है। अब इस फाइट में डीमंस कोई चांस ही स्टैंड नहीं करते हैं क्योंकि उनमें से किसी की भी अटैक इतनी पावरफुल नहीं है जो महावड़ागा को वन शॉट कर सके। नॉट इवन मुजान कैन वन शॉट महावड़ागा। तो जब तक वो महावड़ागा को वन शॉट नहीं कर सकते हैं तब तक तो महावड़ागा हारेगा ही नहीं। और अब हम बात करते हैं कि डीमंस कैसे हारेंगे इस सिनारियो में। फाइट के दौरान महावड़ागा पे डीमंस जो है वो अंधे तरीके से अटैक कर रहे होते हैं और महावड़ागा उनके अटैक्स को अडेप्ट कर रहा होता है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब सभी अपर मून्स और मुजान के अटैक्स जो हैं वो महावड़ागा मास्टर कर चुका होगा, और जब तक सनराइज होती है तब तक महावड़ागा सभी अटैक्स को मास्टर कर चुका होता है, उन्हें न्यूट्रलाइज कर चुका होता है, उनके खिलाफ अपने खुद के अटैक्स बना चुका होता है और इस फाइट को तब तक खींच लेता है जब तक सूरज की किरणें नहीं पड़ती हैं धरती पर। जैसे ही सनराइज की पहली बीम पड़ती है लगभग सारे अपर मून मर जाते हैं और जो बचे होते हैं वो भी मरने वाले ही होते हैं। अब मुजान बचा होता है, वो भी सनराइज के सामने कुछ नहीं है, तो वो अपने आप को ब्लास्ट करने की ट्राई करेगा। अगर वो ब्लास्ट करने में अपने आप को सक्सेसफुल हो जाता है तो वो बच के निकल जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो दी एंड, यहीं पे वो हार जाएंगे। अब दूसरी केस पे हम चलते हैं जब ये फाइट जो है वो इन्फिनिटी कासल के अंदर हो रही हो। तो देखो इस केस में जो है फाइट जो है बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी क्योंकि दोनों तरफ से ही लगभग ये वॉर जो है वो एंडलेसली चलते रहेगी। अब साइंस के हिसाब से किसी भी बीइंग के अंदर जो एनर्जी है वो इनफाइनाइट नहीं हो सकती है, उसे उस एनर्जी को रिप्लेनिश करने के लिए फूड चाहिए होता है। डीमंस के केस में ये जो फूड है वो होने वाली है ब्लड, और महावड़ागा के केस में जो ये एनर्जी की सोर्स है वो होने वाली है कर्स एनर्जी। अब देखो इन्फिनिटी कासल के अंदर कुछ ह्यूमंस तो होंगे ही, बट ये सप्लाई भी एंडलेस नहीं है, ये भी कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन महावड़ागा की जो कर्स एनर्जी है वो लगभग ख़त्म नहीं होने वाली है क्योंकि कर्स एनर्जी का जो सोर्स होता है वो होता है नेगेटिव इमोशंस, और कर्स एनर्जी लगभग दुनिया में हर जगह फैली हुई है, तो महावड़ागा को तो एनर्जी की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब देखो जैसे जैसे एनर्जी ख़त्म होती जाएगी वैसे वैसे उनकी रीजनरेटिंग पावर डीमंस की जो है वो कम होती जाएगी और दे विल मेट देयर डिमाइस एंड दिस विल एंड आवर वीडियो हेयर। अब देखो अगर तुम्हें ऐसी थ्योरीज पसंद आती हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, क्योंकि नई वीडियो डाल रहा हूँ मैं और इस चैनल पे रीच जो है वो लगभग डेड हो चुकी है। अगर तुम सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो तो ये वीडियो आगे रिकमेंड नहीं होगी और मेरा भी डिमाइस ही हो जाएगा। तो पीस।